परम सद्गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते सभी साधक बंधुमान। अभी हम सभी लोग महापुरुषों के जीवन वृत्तांत के कुछ अंश सुन रहे थे, उनके द्वारा फरमाए हुए उपदेश का भी श्रवण कर रहे हैं। अभी भजन हर श्वास एक प्रकार से समर्पित है, पर बहुत मुश्किल होता है। प्रेम बड़ा कठिन है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न आठ विकाए, राजा प्रजा जहर से शीश दे देता। जब तक अहंकार नष्ट नहीं होता और उनके चरणों में वो नतमस्तक नहीं हो जाता, तब तक सच्चा प्रेम जागृति ही नहीं हो पाता। जब तक हमें अपना बोध है, तब तक हम उसकी कृपा से वंचित हैं। जब श्रद्धा, विश्वास और उसके साथ समर्पण उनके प्रति, सद्गुरु के प्रति जब आ जाता है, तब उनकी कृपा का अनुभव होना। सद्गुरु मिलना बड़ा मुश्किल। जगह जगह हम देखते हैं, हमारे क्षेत्र में ही नहीं, विदेशों में भी कथाओं का आयोजन बड़े पैमाने पर चलता है और उसके माध्यम से धनार्जन भी हो जाता है। करोड़पति, अरबपति, खरबपति भी हो जाता है। लेकिन वो सब होने के बाद आंतरिक रूप से, अंदर से जो खजाने छुपे हैं वो छुपे ही रहते हैं। बाहरी रूप से हम जुड़ते जाते हैं, वो बाहरी उपलब्धियां हमें होती जाती हैं, उन्हीं में हम होते जाते हैं। जब तक किन्हीं महापुरुष की कृपा से हमें आंतरिक अनुभूति नहीं हो, शांति भी कोई बाहर की चीज नहीं, शांति भी अंदर की चीज। बाहर ढूंढ ढूंढ के बहुत चले गए कहीं शांति। और तृष्णा का तो बड़ा अजीब है, जो 10 20 50 भय सट तेरी, तो भूख कबो न मिटे। अरब खरवन को राज कियो चढ़े, तृष्णा अग की अग आग लगे, और बढ़ती रहती है। और उसमें हम सारा आयु का समय जितना हमें मिला है उसमें ही निकल जाता है। और फिर जब बुलाना आता है, जो अर्जित होता है वो यही रहता है, बाकी उचित न निकलना। उसके लिए तो सच्ची कमाई। यहाँ तो सोए शौक से बिस्तरे कम पाप पर, सफर भारी है सर पर, कुछ तो बिछोना। भजन बंदगी, विरह, प्रेम और उसके लिए तड़प जब होती है, तब कहीं उनके चरणों में हमें यहाँ से जाने के बाद जगह मिलती और हमारा काम पूरा। नर शरीर मिल गया, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। मोक्ष का जहां तक सवाल है, उसकी प्राप्ति इसी शरीर के माध्यम से हो। ब्रह्म अवतारियों ने भी जो लीलाएं की हैं, वो भी इसी नर शरीर में आकर के वो लीला तो अवतरित हुए। लेकिन कहीं कहीं उन्होंने बड़ा अवतार भी हुआ, कहीं किसी और रूप में भी नरसिंह अवतार भी हुआ। भक्त के रक्षार्थ जैसा आवश्यक हुआ है वैसा उन्होंने धारण किया। पर वैसे भक्तों के लिए, ये नहीं कि सबके लिए, क्योंकि ये जो क्षेत्र है बहुत मुश्किल होता है इसमें चलना। खाली कहने मात्र से चलना नहीं हो पाता, वो तो करना पड़ता है, चलना पड़ता है और अपने अंदर
विरह और बेचैनी पैदा जब उससे मिलने की होती है, उसकी कृपा के लिए होती है, तब उनकी कृपा हमें अनुभव में। वो जो मालिक साहब ने कहीं पर, क्यों फिरे भटकता भागों में, तू देख उलट कर आंखों में, ये सभी उजाला तेरा है, संतों की लग तू साथों। तू जितना जग में दौड़ेगा उतना ही अंतर पावेगा, कुछ हाथ नहीं सुन आवेगा, मिल जाए सभी जगह। ये मन की सभी कल्पना है, जग जागृत दीर्घ सपना। एक तो स्वप्न अवस्था वो है कि हम रात्रि को सोए, स्वप्न में हमने कुछ देखा, और सुबह जब जागृत अवस्था आई तो वो खत्म हो गया। ये संसार रूपी जो स्वप्न है, ये जागृत स्वप्न है, जो चलता है, जब आयु जब तक रहती है तब तक उसमें हम खोए रहते हैं। ये भी स्वप्न है, यहाँ से भी जाना। जग जागृत दीर्घ सपना है, सब झूठ नहीं कोई अपना है, मिल जाए सभी जगह। अंतर में अब की लग प्यारे, उनका उन्होंने फरमाया, उन्होंने जो अनुभव किया हमारे लोगों के लिए, उसको शब्दों के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया, हम जैसे समझ पाए। लेकिन समझ में जब भी आता है जब उनकी कृपा से आंतरिक अनुभूति होती है। अंतर में अब की लग प्यारे, शशि भान और चपला हैं तारे, जब संत चले हैं मग न्यारे, समझेगा तब मिले सा। जब सदगुरु दया से हमारा वो मार्ग शुरू होगा और वो दया करेंगे, तब हमारे को कुछ समझ में आएगा कि वास्तविक क्या। हमारी तो दशा बड़ी अजीब होती, हम सब की, हम भी सब में सब उस परमात्मा सदगुरु की कृपा जानते हैं यह सभी वह दिन सब हमारा आएगा, फिक्र तोशे की नहीं, कौन कहा होगा। हमें आगे चलने के लिए अपने अबोध बालक की तरह समर्पण भाव से इस रास्ते में जो हमको आदेश हुआ, उसके अनुसार में साधना में बैठने की जरूरत है। और साधना में बैठते बैठते अगर हम नाम का जाप कर रहे हैं, जो बख्शिश में हमको मिला, नाम तो बहुत से है, पुस्तकों के अंतर्गत बहुत मिल जाते हैं। यहाँ तक मिलता है कि ये नाम जपे तो ऐसा होगा, ये नाम जपे तो ऐसा होगा, ये नाम जपे तो ऐसा होगा। इसी में भ्रमित हो जाता है। और जब सतगुरु को सिर्फ एक नाम दे देते हैं, उसी से सब होता है। क्योंकि जितने नामों को हम पकड़ते हैं उन सबके अंदर श्रद्धा विश्वास आना मुश्किल। प्रेम होता है तो एक से होता, नहीं पड़ जाता। तो सदगुरु की कृपा के लिए हमें उनके आदेशानुसार जो हमें नाम मिलता है, उसी से हमारा एक छोटा सा उदाहरण ध्यान आता है कि एक बार किसी व्यक्ति को चाह हुई, इच्छा हुई कि मुझे कुछ ऐसा यंत्र कोई बना के दे दे जिसको मैं धारण करूं और जहां जाना चाहूं वहां पहुंच जाऊं। कई महात्माओं के पास वो, लेकिन कहीं वो यंत्र प्राप्त नहीं होता। अंत तो वो व्यास जी महाराज के पास पहुंचते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि महाराज एक कोई यंत्र बना के दे दो, तो मैं जहां जाना चाहूं संकल्प करूं पहुंच जाए। व्यास जी महाराज ने कहा उससे क्या, पहुंच जाओगे तो क्या होगा, कल्याण तो नहीं होने वाला, ना आपका हो ना किसी का कर सकते हो। जीवन तो वैसे ही भटकाव में है, बहुत समझाया लेकिन वो तो भूत सा को लगा, नहीं नहीं मेरी इच्छा है, बहुत ज्यादा कहा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। एक पीपल का पत्ता तोड़ा और पीपल उस पे कुछ लिखा, वो घड़ी करके कह दिया इसको धारण कर। और उन्होंने कपड़े में वो ताबीज पीपल के पत्ते का बांध करके रखा।
संकल्प किया, संकल्प मात्र से जहां तक संकल्प करते थे तुरंत पहुंच जाते थे। कई वर्ष इस तरह से व्यतीत किए, ऐसी कोई जगह नहीं रही जहां वो नहीं गए हो। अंत में वो एक मंदिर के पास बैठे हुए थे, वहां एक पीपल का पेड़ भी था। मन बड़ा उत्पाद, उसकी गति भी बहुत तेज होती है, सबसे तेज होती जाने कहां का पहुंच जाना। और उस समय मन ने, अब जो मन का स्वभाव है, जागृत हो गया, सोचा कि आखिर इस पर बदा क्या, इस यंत्र में उन्होंने क्या लिख के दिया। मन में इच्छा होने लगी, तब ज्यादा इच्छा होने लगी तो फिर मन नहीं माना, बुद्धि नहीं मानी, और हाथ चलने लगे, वो यंत्र को खोल करके देखने लगे। वो खोला और पत्ता सीधा करने की कोशिश की तो वो सूख गया था, दरदर हो रहा था, पर उसमें शब्द नजर। उनके हैंडराइटिंग भी उतनी सुंदर नहीं थी व्यास महाराज, तो उनके मन में आया कि इनसे तो सुंदर मैं ही लिख लेता, और ये तो मैं ही लिख लेता जिसके लिए मैं भटकता रहा महात्माओं के पीछे। फिर उन्होंने देखा उसको गौर से, तो उसमें लिखा था ओम राम। सिर्फ बड़ी हंसी आई, अरे ओम राम सिर्फ लिखा है, इसके लिए मैं भटकता रहा बरसों, तब ये लिखा मिला, और यंत्र मैंने मैं ही लिखते थे, वो टूट गया, सारा टुकड़े टुकड़े हो गया, बिखर गया। अब उन्होंने सोचा कि अब नया पत्ता और चलेगा, नया पत्ता एक तोड़ा, उस पर लिखा ओम राम, बड़े सुंदर अक्षरों में, हैंडराइटिंग अच्छी थी, और धारण किया, कुछ नहीं हो रहा। संकल्प कर रहे हैं, कुछ नहीं, और एक पत्ता, दो पत्ता, तीन पत्ते, सैकड़ों पत्तों पे लिख डाला ओम राम, पर कुछ नहीं हो रहा। अब बड़े परेशान की वही शब्द है, पीपल का पत्ता भी है, और मैं लिख रहा हूं तो कुछ नहीं हो रहा। अब मन में बड़ी शंका, ये से भेद जानना, तो भेद जानने के लिए तो वही फिर जाना। फिर व्यास जी महाराज के पास कहते, महाराज मुझसे गलती हो गई, ऐसे ऐसे मैंने देखा, वो पत्ता फिर टूट गया था, ओम राम लिखा था, पर मैंने तो बहुत पत्तों पे लिखा, पर कुछ नहीं हो रहा था। उन्होंने व्यास जी महाराज ने पहले लिखा, साधना के अंतर्गत तुम्हारी वो स्थिति नहीं है, उस दर्जे पर नहीं पहुंचे थे कि जिस दर्जे पर संकल्प से सारी सृष्टि का लय विलय हो जाता है, और संकल्प मात्र से मंत्र के अंदर शक्ति प्रभावित हो जाती है और वो चेतन हो। तुम्हारा केवल लिखना मात्र था, पढ़ना मात्र था, उससे कहीं होता है। और फिर उन्होंने यंत्र बनाए। हमारे हिंदुस्तान में क्या, सब जगह पुस्तकों में से बहुत से मंत्र ले लेते हैं, लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, सैकड़ों, लाखों, हजार, करोड़ों बार कि मैंने इतना बार नाम लिखा, मैंने इतने बार लिखा, मैंने इतने करोड़ लिखा, इतने लाख लिखा, पर उससे क्या हुआ? कुछ नहीं है। जब तक समर्थ गुरु के सानिध्य में हम नहीं जाते हैं, उनके मुखार बिंद से जब तक हमको मंत्र नहीं मिलता है, और उसको हम धारण करके जब जाप करते हैं, तब हमारे झटका पट मिलता है, अंतर में शक्ति जागृत होती है, और हमें आंतरिक अनुभूतियां होती है, और हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। वो तो कुछ हुआ नहीं, पुस्तकीय ज्ञान से कभी नहीं, या खाली जो समर्थ नहीं है उनके द्वारा हमको नाम या कंठी या कुछ इससे कुछ हो जाता हो, वो भी नहीं। वो तो एक नहीं, मन की संतुष्टि के लिए मैंने कंठी धारण कर ली, मैंने नाम ले लिया, लेकिन असली नाम, असली महापुरुषों के पास जाने पर, उनके द्वारा जब मिलता है, जैसे कि वो श्लोक में आया है लास्ट में, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र जो मूल है, गुरु, सतगुरु, तो सच्चे महापुरुष है, वो जो भी कुछ कहते हैं
वो कह दें नाम के अलावा जो मंत्र होते हैं संस्कृत में, उसके अलावा भी कह दें तो भी उससे काम हो जाएगा, वो चैतन्य होकर के काम करने लगे, चाहे वो संस्कृत का भी नाम। ऐसा एक किस्सा याद आता है। एक जंगल में एक महात्मा जी तपस्या करते और बहुत वर्षों से वो तपस्या करते। एक चरवा बालक भैंसों को चराता हुआ कई बार देखता था उनको। एक बार उसका मन नहीं माना कि आखिर कर क्या रहे हैं या जंगल में बैठे। उसने थोड़ी आवाज लगाई, थोड़ा तो वो थोड़ा सा चैतन्य हुए। उनका क्यों, क्या बात है, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो, क्या करते रहते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं जाप करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उसमें लगा हुआ हूँ कि कभी ना कभी वो कृपा करेंगे। कि ऐसा कौन सा नाम जाप करते? अब उनको गुस्सा किया, उनको अपनी शक्ति का बोध नहीं था कि वो उनके अंदर क्या स्थिति बन रही है। तो क्या करता कि मैं तो भैंसे चला, तो मैं भैंस चराओ यही बोलता। गुस्से में कह दिया उन्होंने। वो सरल बालक था छोटा, उसने समझा कि शायद यही बोलते होंगे। अब वो वही जाप करने लगा, भैंस चराओ भैंस चराओ भैंस चराओ, भैंसों को चरा रहा है, जाप कर रहा है। दिन रात वो शब्द उसके अंदर से चलने लगा उसके अंदर। जब वो बड़ा हो गया, एक दिन वहां कोई फंक्शन था, कोई बड़ा सम्मेलन था अध्यात्म से जुड़ा हुआ। कई दूर दराज क्षेत्रों के फकीर महात्मा वहां पे जा रहे। तो वहां पर एक मीनार बनी हुई, एक गेट सा बना था, उस गेट में से निकल के जा रहे। बहुत महात्मा निकल गए। इतने में कुछ कोई निकलते हैं तो जैसे ही वो उसके पास पहुंचे तो मीनार झुक जाती उनके अदब में। अब वो तो किसी को पता नहीं, फिर निकल गए। तो सब लोगों में चर्चा का विषय बन गया कि हम लोगों में से कोई ना कोई बहुत ऊंचे दर्जे का महात्मा है जिसकी वजह से मीनार उसके सम्मान में झुक गई। अब सब लोगों में मीटिंग हुई सम्मेलन के अंतर्गत कि कैसे पहचान हो इतना ऊंचे दर्जे का महात्मा को। उधर से तय हुआ लौटते समय कि एक एक करके निकले। तो सबने मान लिया था। वहां जब लौटे तो एक एक करके निकलना शुरू। कुछ निकल गए, फिर कुछ रह गए, कुछ निकले। इतने में वही व्यक्ति, वो चरवा, उस मीनार बाहर निकलता है और वो एकदम उठ जाता है। तो उसको सब लोग पकड़ लेते हैं, ये तो ये। इतने में पीछे से एक बहुत बुजुर्ग महात्मा भी इधर पहुंचते हैं। तो इसको तो पकड़ ही लिया था कि आप सब, हम सब पे भी कृपा करो आप। उसकी निगाह उन महात्मा महापुरुष पे पड़ती है जिन्होंने कहा था भैंस चराओ मंत्र, और उनके जाकर के पैर पकड़ लेता और कहता आपकी कृपा से मेरे को सब कुछ, मेरा जीवन सफल हो गया। मैंने तो किसी को दिए ही नहीं है, मंत्र भी नहीं दिया कभी। तो उसने कहा नहीं, आप जब जंगल में तपस्या कर रहे थे तब आपके मुखार से निकला, जो मैंने उससे पूछा कि तुम क्या करते हो, मैंने कहा भैंस चराओ। तो आपने कहा यही मंत्र मैं जाप करता हूँ। वही मैं जाप कर रहा था, उसको जाप करते करते इतनी ऊंची गति मेरी हो गई। तो गुरु वाक्य बहुत बड़ी बात है। सच्चे सतगुरु सत्य गुरु के मुखारबिंद से कुछ भी निकल जाए, वो कह दें इसका जाप करो, वही चैतन्य होकर के अपना काम पूरा करता है। खाली लिखने पढ़ने से या चाहे से मंत्र लेने से काम नहीं। सच्चे सदगुरु मिले, सच्चे गुरु मिले। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। सब कुछ उनके अंदर है। लेकिन वो स्थिति जब होती है तो वो बड़ी सहज और सरल, और हमारे अगर जब जिज्ञासा होती है तो उनकी कृपा को मिल जाती है। तो अपने अंदर सच्ची जिज्ञासा पैदा करें और प्रार्थना करें ऐसे सदगुरु हमें मिले जिनकी कृपा से हमारा ये जीवन सफल हो सके। और हम यहाँ से जाएंगे तो हमारा बिछुना वहां चलिए।
ओम